हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साल 1992 में रिलीज हुई द लवर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में 15 साल की लड़की जैन और 32 साल के एक अमीर आदमी टॉनी की लव स्टोरी को दिखाया गया है। जैन एक फ्रेंच ग्रीक फैमिली से बिलोंग करती है, तो वहीं टॉनी एक अमीर चाइनीज़ आदमी है। मूवी की शुरुआत में एक राइटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बुक में अपने ही बारे में लिखती है, और तभी मूवी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जैन 15 साल की थी और अपने स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो वापस स्कूल जाती है तो वो टॉनी से मिलती है। टॉनी उसके पास आकर उसके बारे में पूछकर उससे फ्लर्ट करते हुए उसे स्कूल के हॉस्टल तक छोड़ने को कहता है। जैन भी टॉनी के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जाती है। अब ये रास्ते में बातें करते हुए एक दूसरे को अपनी एज बताते हैं, तो जैन अपनी एज 17 साल बताते हुए झूठ बोलती है क्योंकि जैन टॉनी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगर वो उसे अपनी एज 15 साल बताती तो टॉनी उसके करीब नहीं आता। अब टॉनी बातें करते हुए जैन का हाथ पकड़ लेता है और जैन को भी ये अच्छा लगता है। इतने में जैन का स्कूल आने की वजह से वो गाड़ी से उतरकर उसे बाय बोलकर चली जाती है। अगले दिन जब जैन अपने स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसे टॉनी की कार दिखाई देती है, तो वो उसके पास आकर मिरर पर किस करके चली जाती है। और रात को जब वो सोने लगती है तो टॉनी के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ डांस करती है तो फिर से टॉनी की कार को हॉस्टल के बाहर देखती है और टॉनी की कार में जाकर बैठ जाती है। टॉनी उसे अपने साथ एक बैचलर रूम पर लेकर जाता है और जैन भी समझ जाती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। थोड़ी ही देर में टॉनी उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से जैन को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जैन वापस जाने के बजाय खुद को टॉनी के लिए रेडी बताती है। ये सुनकर टॉनी उसके कपड़े निकालता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और बाद में बातें करते हुए जैन अपने बारे में बताती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और एक राइटर बन के अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना चाहती है। ये सुनकर टॉनी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो, तो जैन मना करती है। अब ये लोग बहुत बार मिलकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन एक दिन जब टॉनी अपनी कार में जैन को उसके घर छोड़ने जाता है तो जैन की माँ उसको कार से आते देखकर उस पर शक करती है। तो जैन अपनी माँ से टॉनी के बारे में बताती है कि वो बहुत अमीर है और अपनी फैमिली को टॉनी से मिलवाती है। और जब टॉनी इनको अपनी फैमिली के बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब खाना खाते रहते हैं। उनके ऐसे बर्ताव को देखकर टॉनी समझ जाता है कि उन्हें सिर्फ उसके पैसे से ही मतलब है, और सच भी यही होता है क्योंकि जैन की फैमिली टॉनी से पैसे ऐंठ कर अपनी गरीबी को दूर करना चाहती है। और ये बात उस वक्त सच हो जाती है जब जैन अगली बार टॉनी से मिलकर इंटीमेट होने के बाद अपनी मॉम को देने के लिए पैसे मांगती है, और टॉनी भी जैन को पैसे दे देता है क्योंकि टॉनी जैन से प्यार करता था और उसे भी उसकी ज़रूरत होती है। और अगले दिन जैन की मॉम उसके हॉस्टल आकर उससे पैसे ले जाती है। अगली बार जब ये दोनों मिलते हैं तो जैन उसे बताती है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए फ्रेंच जाने वाली है, तो टॉनी उसे निशानी के लिए अपनी मॉम की रिंग पहनाता है और अपने डैड के पास जाकर उनसे शादी के लिए पूछता है। लेकिन टॉनी के पिता एक फ्रेंच और गरीब लड़की से शादी करवाने के लिए मना कर देते हैं। अब टॉनी जैन से मिलकर सारी बात बताता है और भागकर शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन जैन मना कर देती है क्योंकि अगर टोनी उसके साथ भागकर शादी करता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। एक दिन जैन की माँ उसके हाथ में टॉनी की दी हुई रिंग देखकर उससे ले लेती है, और एक दिन जैन जब टॉनी से मिलने जाती है तो टॉनी को बहुत दुखी देखती है क्योंकि उसके पिता के कहने पर एक चाइनीज़ लड़की से कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। जब वो ये बात जैन को बताता है तो जैन उससे कहती है कि वो उसकी शादी के लास्ट दिन तक उससे मिलने यहाँ आएगी। अब जैन अपनी पढ़ाई के लिए फ्रेंच जाने की तैयारी करती है और लास्ट बार जैन बैचलर रूम पर जाकर टॉनी से मिलने का वेट करती है, लेकिन टॉनी उससे मिलने नहीं आता। और जब ये फ्रेंच जाने लगती है तो उसे टॉनी की कार दिखाई देती है। उसे लगता है
कि शायद लास्ट बार टॉनी उससे मिलकर उसे गुड बाय बोलने आया है। वो रात को टॉनी को याद करते हुए बहुत रोती है। तभी मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां बूढ़ी हो चुकी जैन को दिखाया जाता है और वो काफ़ी सालों के बाद आए टॉनी के फ़ोन के बारे में बताते हुए कहती है कि टॉनी ने उससे कहा है कि शादी के बाद भी वो उससे ही प्यार करता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।